गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं सीएन के शर्मा। सरकारी नौकरी रिसर्च.com की तरफ से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। आज हमारी जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक गवर्नमेंट के जितने भी कर्मचारी हैं उनके लिए एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है, एक डबल मोनजान ऑफर उनको दिया है। दिवाली का जो सीजन आने वाला है, फेस्टिवल सीजन आ रहे हैं हमारे, और उन फेस्टिवल सीजन के लिए गवर्नमेंट ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए, बैंकों के कर्मचारियों के लिए और पीएसयू के कर्मचारियों के लिए। लेकिन सरकार ने कहा है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो भी इसको अप्लाई कर सकती हैं और प्राइवेट जो बड़ी कंपनियां हैं वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग जानेंगे दोस्तों ये पूरी स्कीम क्या है, किस प्रकार से केंद्र सरकार के कर्मचारी इससे बेनिफिट होंगे। साथ ही हम लोग समझेंगे एलटीए जो लीव ट्रेवल अनाउंसमेंट मिलता है, वो जो लीव ट्रेवल अलाउंस है उसका बेनिफिट किस प्रकार से आप ले सकते हैं और किस प्रकार से उन्होंने एलटीए को लिंक कर दिया है इसके साथ में। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि हम लोग 2-3 पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। पहला तो कि जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंसमेंट हुए हैं उनके बारे में, साथ ही दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये एलटीए क्या है और एलटीए की छूट कैसे मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोनों पॉइंट मैं दोनों एस्पेक्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगले 10 से 12 मिनट आप जुड़े रहें, पूरा वीडियो देखें। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए इस वीडियो को। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों लीव ट्रेवल अनाउंसमेंट की, यानी एलटीए जिसे कहते हैं एलटीए। दोस्तों एलटीए होता क्या है, ये बात समझे हम कि एलटीए क्या होता है। नॉर्मली जो कर्मचारी होते हैं या एम्प्लॉय होते हैं, उनकी सीटीसी कंपनियां जब देती हैं या गवर्नमेंट जब देती है तो उनके अंदर कॉस्ट टू कैरी के अंदर एलटीए जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, एलटीए उसके अंदर जुड़ा हुआ होता है। वो अगर आप उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे सीटीसी का पूरा, तो उसके अंदर आपको एक आइटम दिखाई देगा एलटीए। ठीक है, अब एलटीए क्या होता है कि ये जो फोटो देख पा रहे हैं आप, ये किसी हॉलिडे डेस्टिनेशन की है, यानी ये प्रोसेस करती है कि एम्प्लॉइज को कि साल में एक बार आप कहीं भी घूमने जाएं, और वो अगर आप घूमने जाते हैं तो उस पे जो लीव ट्रेवल पे जो खर्चा करेंगे आप, उस हॉलिडे के बाद जो ट्रांसपोर्ट का जो आपका खर्चा होगा, उस खर्चे की छूट आप अपने इनकम टैक्स डिडक्शन के अंदर ले सकते हैं। ठीक है, अब सपोज करो, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको कि आपकी सीटीसी है 30,000 रुपए। ठीक है, अब आप किसी डेस्टिनेशन में घूमने जाते हैं और आपने खर्च कर दिया 40,000 रुपए। एक एग्जाम्पल अपना 40,000 का लेते हैं और दूसरा एग्जाम्पल अपना 20,000 का लेते हैं। दोनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। आपको सीटीसी कितनी मिली यहाँ पे 30,000 रुपए, और आपने खर्च कितना कर दिया 40,000, तो आपको कितनी छूट मिलेगी अधिकतम 30,000 रुपए तक। दूसरे केस के अंदर आपको 30,000 आपको मिला सीटीसी और आपने खर्च कितना किया 20,000, तो आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर यहाँ 20,000 है, तो आपको छूट मिलेगी 20,000 रुपए की। अब ये छूट मिलेगी किस चीज की, क्या खाने पीने की मिलेगी या सिर्फ टूर एंड ट्रेवल्स की मिलेगी। तो दोस्तों अगर आप किसी डेस्टिनेशन पे जाते हैं, उस डेस्टिनेशन पे जो आपका ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस है, यानी रेलवे, बस और एयर, इन तीनों में जो आप खर्च करते हैं शॉर्टेस्ट रूट के ऊपर। ऐसा नहीं कि अगर आपको किसी एक स्थान पे जाना है तो पहले आप दूसरी जगह गए, फिर तीसरी जगह गए, फिर वहां पे पहुंच रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। जो आपका शॉर्टेस्ट रूट होगा उसकी छूट यहाँ पे आपको मिलेगी। ठीक है, अब आप इसको क्लेम करने के लिए आप अपनी फैमिली, यानी आपकी फैमिली में आपके बच्चे अगर 1998 के बाद में हुए हैं, और आपके पेरेंट्स और आप पे डिपेंडेंट अगर आपके भाई बहन हैं, तो वो सब फैमिली के अंदर शामिल हैं, उनको भी आप इसके साथ लेके जा सकते हैं, और उन पे जो एक्सपेंडिचर खर्च होगा उसकी छूट भी आप अपनी सीटीसी के अंदर क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों जो सीटीसी की छूट होती है ना, वो ब्लॉक ईयर्स के अंदर मिलती है। ठीक है, जैसे इस टाइम में जो ब्लॉक चल रहा है, हर साल 4 साल का एक ब्लॉक होता है। ठीक है, हर बार, और ये ब्लॉक कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको डिसाइड करता है। तो वर्तमान में कौन सा ब्लॉक चल रहा है, 2018 से लेकर 2021 तक का ब्लॉक। ठीक है, मैंने जैसे बताया कि ये जो एलटीए होता है ये पार्ट ऑफ सीटीसी होता है। दूसरी मैंने इंपॉर्टेंट बात बताई कि ये केवल डोमेस्टिक, यानी इंडिया के अंदर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो ही इसकी छूट मिलेगी। चौथी बात मैंने बताई आपको फैमिली, यानी फैमिली में क्या होगा, आपकी स्पाउस, चिल्ड्रंस और आप पे होल डिपेंड पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर्स। ठीक है, ये आपके साथ में इसमें शामिल किए जाएंगे। मैंने एक बात आपको बताई थी, ये एक्चुअल कॉस्ट, यानी मैंने बताया था कि 20,000 और 40,000 में जो एक्चुअल कॉस्ट आपकी होगी उसकी यहाँ पे छूट मिलेगी। अगली बात क्या है, आप एयर, रेल और बस इन तीनों से यात्रा करते हैं, यानी अगर आपने वहां पे किसी
जैसे आप यहाँ से मुंबई जाते हैं और मुंबई जाने के बाद में आपने लोकल टैक्सी हायर की, उसकी छूट यहाँ पे नहीं मिलेगी। और यहाँ से आपके घर से अगर आप बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो वो जो टैक्सी का पेमेंट है वो भी आपको नहीं मिलेगा। जो मेन फेयर है आपका, उस मेन फेयर की छूट आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं इनकम टैक्स में आपके रिटर्न के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे सरकार क्या लेके आई है आपके लिए, ठीक है। अगर एलटी के बारे में मैंने जो डिटेल बताई वो आपको समझ में आ गई होगी। अब वर्तमान में जो एलटी का पैकेज चल रहा है वो 1 जनवरी 2018 जो ब्लॉक चल रहा है हमारा, वो 1 जनवरी 2018 से शुरू हुआ और 31 दिसंबर 2021 को ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। एलटी की खास बात क्या है कि जो ब्लॉक्स होते हैं ना, उन ब्लॉक में आपको यात्रा करनी होती है एक बार, और ये जो छूट केवल एक यात्रा के लिए मिलती है। यानी एक बार अगर आप हॉलिडे ट्रेवल करते हैं, ठीक है, आपके सीटीसी पार्ट से, तो फिर आप उसकी छूट क्लेम कर सकते हैं। एक से ज्यादा बार अगर आप क्लेम करते हैं तो फिर आपको उसकी छूट नहीं मिलेगी, ठीक है। दूसरी बात, अगर किसी ब्लॉक के अंदर, जैसे इससे पिछले ब्लॉक के अंदर आपने कोई आपका सीटीसी क्लेम करना रह गया, मतलब आपका जो एलटीए क्लेम करना रह गया, यानी आप कहीं घूमने गए ही नहीं, ठीक है, आप कहीं घूमने नहीं गए, आपका एलटीए क्लेम करना रह गया, तो आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं नेक्स्ट ब्लॉक के अंदर, यानी 2018 से 2021 के अंदर, यानी पिछले ब्लॉक से इस साल। लेकिन कब? केवल फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, यानी अगर 2017 में जो ब्लॉक खत्म हुआ उस ब्लॉक में आप घूम नहीं पाए, तो 2018 का जो पहला फर्स्ट ईयर था उसमें उस ब्लॉक को ट्रांसफर कर सकते हैं 1 या 2 को, ठीक है। उस अधिकतम एक या 2 से ज्यादा आप इसको ट्रांसफर कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। यानी किसी पीछे के ब्लॉक में आप नहीं घूम पाए तो आप उसको नेक्स्ट ब्लॉक में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, उसकी छूट भी आपको अगले ब्लॉक के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। तो ये तो था एलटीए। अब सरकार क्या स्कीम लेके आई है वो हम लोग देखते हैं दोस्तों। अब कोरोना चल रहा था, आप जानते हैं, पिछले कुछ साल के अंदर हमारे यहाँ पे फरवरी में ये कोरोना चालू हो गया था। तो जो कर्मचारी घूम नहीं पाए, जा नहीं पाए कहीं भी, तो वो अब इस एलटी का, यानी एलटी में सब, जैसे मैंने एग्जांपल दिया 30,000 रुपए का, तो 30,000 रुपए की जो सपोज करो कि छूट 30,000 रुपए की है, तो उस छूट को वो इनकैश कर सकते हैं। कैसे इनकैश कर सकते हैं? अगर उस छूट का 30,000 का 3 गुना, 30,000 का 3 गुना 90,000 रुपए वो एक्सपेंसेस करते हैं, तो वो 30,000 की छूट क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। लीव यहाँ क्या लिखा हुआ है, यात्रा अलाउंस के 3 गुना तक खरीदारी कर सकेंगे, ठीक है। अब सामान खरीदना क्या है? ऐसा कोई भी सामान जिस पे जीएसटी 12% से ज्यादा लगती हो, यानी आपको जितना एलटीए मिलता है उसका 3 गुना आप खर्च करते हैं, और ऐसे सामान पे खर्च करते हैं जिस पे 12% या उससे ज्यादा जीएसटी लगता है, तो आप इसकी छूट क्लेम कर सकते हैं। और कब तक करनी है आपको? 31 मार्च 2021। 31 मार्च 2021 से पहले आपको ये खरीदारी करनी पड़ेगी। और इसकी अगली शर्त क्या लगाई है कि ये पेमेंट होगा वो केवल डिजिटल मोड के माध्यम से, यानी कैश आप इसको खर्च नहीं कर सकते, आपको डिजिटल माध्यम से ही इसका खर्च करना पड़ेगा। उससे अगली शर्त क्या लगाई है कि ये जो सामान खरीदेंगे आप जीएसटी में, जो रजिस्टर्ड विक्रेता है यानी जो सेलर है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड होना चाहिए। साथ ही 5वीं शर्त है कि आप उससे जीएसटी का इनवॉइस लेंगे, ठीक है। अब ये जो जीएसटी का इनवॉइस होगा इसके बेसिस के ऊपर ही आप अपनी छूट ले सकते हैं, ठीक है। अब 2021 में खत्म होने वाले 4 साल के ब्लॉक में यदि एलटीसी का फायदा नहीं उठाया जाता तो ये लैप्स कर जाएगा, ठीक है। अब इसलिए गवर्नमेंट ये स्कीम लेके आई है, कैश वाउचर स्कीम। इस स्कीम के तहत आप अपने घर की खरीदारी करेंगे, और खरीदारी करने के साथ साथ जो आपको करनी है, जिसकी आपको नीड है, वो आप खरीदारी यहाँ पे कीजिए और उसकी छूट आप एलटी के अंदर क्लेम कर सकते हैं। यानी आप बिना घूमे या बिना गए कहीं भी, सिर्फ आपको जीएसटी से संबंधित जो खरीदारी करनी है, यानी ऐसा कोई प्रोडक्ट जिससे 12% या उससे ज्यादा की जीएसटी लगती हो, तो वो छूट आपको क्लेम कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट डबल स्कीम लेके आई है, तो जो पहली स्कीम है वो एलटीए की है, एलटी के बारे में मैंने आपको बताया, और दूसरा मैंने इसको अप्लाई कैसे करना है ये आपको बता दिया। अब अगली स्कीम की हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स। सरकार ने जितने भी एम्प्लॉई हैं, कौन एम्प्लॉई? केंद्र सरकार के एम्प्लॉई और पीएसयू के और बैंकों के, उनके लिए 10,000 रुपए का फेस्टिवल अनाउंसमेंट की घोषणा की है। यानी अगर फेस्टिवल्स पे, यानी ये फेस्टिवल कब तक? 31 मार्च 2021 तक, किसी भी फेस्टिवल के लिए अगर आप 10,000 रुपए का एडवांस लेते हैं, वो एडवांस आपको मिल जाएगा बिना ब्याज के। साथ उसका जो पेमेंट होगा
वो 10 किस्तों में आपको वापस करना पड़ेगा, ठीक है। यानी आपकी सैलरी से 1,000 रुपए हर महीने कटता जाएगा, ठीक है। अब इसको आपको कैश में नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात है, ये पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट कैश में नहीं होगा, ठीक है। कैसे होगा? इसके लिए आपको एक प्रीपेड रुपए कार्ड दिया जाएगा और उस प्रीपेड रुपए कार्ड से आप बाजार में खरीदारी कर सकते हैं। जो भी सामान आप खरीदना चाहते हैं, कोई लिमिट नहीं लगा रखी इसके लिए किसी प्रकार की, लेकिन जो भी खर्च करना है आप प्रीपेड रुपए कार्ड से ही खर्च करेंगे। यानी डिजिटल मोड को बढ़ावा देने के लिए आपका जो प्रीपेड कार्ड होगा उसके से ये खर्च किया जाएगा, ठीक है। मतलब कैश खर्च नहीं करना आपको, प्रीपेड कार्ड के माध्यम से ही आपको इसको खर्च करना है। अब सरकार का क्या आकलन है कि सरकार ये कहती है कि अगर इस प्रकार से एम्प्लॉय अगर 10,000 रुपये एडवांस लेते हैं तो तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए की डिमांड मार्केट में क्रिएट हो जाएगी। और अगर स्टेट्स भी इसको लागू करते हैं तो 8,000 करोड़ की और डिमांड आ जाएगी, तो तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए की डिमांड यहाँ से निकल सकती है। क्योंकि कोरोना काल में आप जानते हैं कि मार्केट में इस टाइम पे एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ रहा, और ये सारा जो प्रयास है वो एक्सपेंडिचर बढ़ाने के लिए है। जो लीव में था यहाँ पे, क्योंकि जीएसटी से सामान खरीदवा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, सामान गवर्नमेंट की कोशिश ये है कि अधिकतम पैसा खर्च किया जाए बाजार के अंदर, ताकि एक डिमांड पुशअप मार्केट में रहे। क्योंकि खरीदारी आप करेंगे तभी मार्केट में जो प्रोत्साहन क्रिएट होगा, और उसके लिए सरकार ये प्रयास करती है कि कंज्यूमर पे ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च किया जाए। उसके लिए स्कीम लाई गई है। तो पहली स्कीम एलटीए की और दूसरी स्कीम 10,000 का फेस्टिवल एडवांस की। सरकार ने कहा कि भाई केंद्र, फिलहाल तो हम लोग केंद्र पे लागू कर रहे हैं, अगर स्टेट चाहें तो वो उसको अपने यहाँ पे लागू कर सकते हैं। प्राइवेट बड़ी कंपनियां भी इसको अपने यहाँ पे लागू कर सकती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब सरकार ने कुछ और भी अनाउंसमेंट किए हैं। वो अनाउंसमेंट क्या है कि एक तो अनाउंसमेंट किया है कि भाई सरकार ने कहा कि हम लोग राज्यों को यानी स्टेट्स को 12,000 करोड़ का लोन देंगे अगले 50 सालों के लिए। यानी एक तरीके से ये मानो कि फ्री का पैसा केंद्र 12,000 करोड़ रुपए दे रहा है राज्य सरकारों को, जो 50 साल में लौटाने हैं। यानी 50 साल में अगर लौटाने हैं तो वो कुछ भी नहीं होगा। यानी एक मानो 100 रुपए की जगह वो 6 रुपए, यानी 50 साल बाद इस रुपए की कीमत अगर हम लोग वर्तमान में उसके हिसाब से भी देखें, मतलब जो हमारी महंगाई दर है उसके हिसाब से, तो वो 6 रुपए बनेंगे 50 साल बाद। यानी एक तरीके से स्टेट गवर्नमेंट को फ्री में पैसा मिलेगा। दूसरा कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने कैपेक्स बढ़ाने के लिए 25,000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा प्रोविजन किया है। जो केंद्र सरकार का जो बजट था कैपिटल एक्सपेंडिचर में 4,13,000 करोड़ का, उसके अलावा 25,000 करोड़ की बढ़ोतरी उन्होंने और घोषणा की है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था हमारा एक पूरा फोकस, जो हमारा वीडियो बताने का कि किस प्रकार से केंद्र सरकार ये प्रयास कर रही है कि अधिक से अधिकतम कैपेक्स बढ़े, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की खरीदारी बढ़े। तो ये 2 बड़ी स्कीमें लेके आई है केंद्र सरकार गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए। पहला लीव अनाउंसमेंट के बारे में था, एलटीए के बारे में था, और दूसरा जो 10,000 रुपए का बोनजाना ऑफर निकाला है वो उसके बारे में। अगर आप 10,000 का जो बोनजाना लेते हैं यानी 10,000 रुपए का लोन लेते हैं तो उसको बिना ब्याज के आप 10 किस्तों में चुका सकते हैं, और उस पैसे को आप अपनी जो कंज्यूमर हाउस होल्ड खर्चे हैं आपके, उस पर आप खर्च कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये वीडियो था मेरा आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। आपको कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।